महाभारत काल के दौरान पांडव निष्कासित जीवन जी रहे थे। अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान इंद्र की साधना में लीन था। एक दिन द्रौपदी अन्य 4 पांडवों के साथ वन में जा रही थी। अचानक उसने एक पुष्प को देखा। द्रौपदी को उसे लेने की लालसा हुई। द्रौपदी ने भीम से आग्रह किया। भीम उस पुष्प को लेने चल पड़े। भीम को अपने बल पर बहुत घमंड था। वे पवन के पुत्र और हनुमान के भाई जो थे। जिस रास्ते में भीम जा रहे थे, हनुमान जानते थे कि उस रास्ते में संकट है। वह भीम को रोकना चाहते थे। हनुमान अपनी पूंछ को नीचे फैलाकर लेट गए। जब भीम उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने रुकावट देखकर कहा, रे वानर, तुम मेरे मार्ग में बाधा क्यों बन रहे हो? रास्ते से अपनी पूंछ हटाओ, अन्यथा अच्छा न होगा। भीम ने हनुमान को नहीं पहचाना। हनुमान ने स्वयं को दुखी असहाय सा दर्शाते हुए कहा, भाई, मैं ठहरा वृद्ध, मेरी पूंछ बहुत बड़ी है। यदि तुम रास्ता साफ करना चाहते हो तो स्वयं ही इसे हटा दो या फिर लांघ कर चले जाओ। अपमानित भीम ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहने की? क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं भीम हूँ, पवन का पुत्र और हनुमान का छोटा भाई, जिन्होंने समुद्र को लांघा और लंका में गए और माता सीता के ठिकाने का पता लगाया। हनुमान ने उत्तर दिया, ओह, अगर आपका भाई समुद्र के पार छलांग लगा सकता है तो आप मेरी पूंछ क्यों नहीं लांघ सकते? भीम ने कहा, नहीं, मैं नहीं लांघ सकता। मेरे भाई के पास भगवान श्री राम का आशीर्वाद था और इसलिए वह आगे निकल गए। मैं तुम्हारी पूंछ को लांघने के बजाय मैं तुम्हारी पूंछ को हिलाऊंगा। भीम ने एक हाथ से हनुमान की पूंछ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं हिला पाया। फिर उसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया, लेकिन सब व्यर्थ। भीम का घमंड चूर चूर हो गया। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं है। भीम ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, मैं हनुमान हूँ, तुम्हारा भाई हनुमान। भीम को इस पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने हनुमान से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना विशाल रूप दिखाएं, जो हनुमान ने किया था। फिर उसने भीम को गले लगा लिया और कहा, भीम, मुझे तुम्हारा उद्देश्य पता है, लेकिन पुष्प की ओर जाने वाला रास्ता खतरनाक है और मैं आपको बताना चाहता था। हनुमान ने भीम को उस तालाब पर जाने का सही रास्ता बताया, जहां से वह पुष्प इकट्ठा कर सकता था। भीम ने हनुमान को धन्यवाद दिया और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की, जिस पर हनुमान ने उन्हें आश्वासन दिया, जब आप युद्ध के मैदान पर शेर की तरह दहाड़ेंगे तो मेरी आवाज आपके साथ जुड़ जाएगी और शत्रुओं के दिलों में आतंक मचाएगी। आप विजयी होंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध से बहुत पहले अर्जुन को भी हनुमान से मुठभेड़ हुई थी, जब वह रामेश्वरम की यात्रा पर थे। वानर सेना द्वारा लंका पहुंचने के लिए बनाए गए समुद्र के ऊपर बने पुल पर पहुंचते ही अर्जुन ने गर्व के साथ कहा, आश्चर्य की बात है कि राम जैसे महान धनुर्धर को इस पुल को बनाने के लिए बंदरों की मदद लेनी पड़ी। अगर मैं उनकी स्थिति में होता तो मैं इसे अपने तीरों से बना देता। हनुमान, जो एक छोटे बंदर के रूप में थे, उन्होंने यह टिप्पणी सुनी। वे अर्जुन के पास गए और कहे, हे महान राजकुमार, यह पुल सुग्रीव, हनुमान और अंगद की देखरेख में बना है। यह इतना मजबूत है कि यह संपूर्ण वानर सेना के वजन का सामना कर सकता है। आपके तीर का पुल मेरा वजन भी नहीं उठा सकता है। इस पर अर्जुन ने एक चुनौती पेश की, जिसमें कहा गया था कि वह तीर के साथ एक पुल का निर्माण करेंगे जो इससे सटे हुए है और इसकी ताकत का परीक्षण कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, अगर मेरा पुल नहीं टिकता है तो मैं खुद को डुबो दूंगा। उसने फिर अपने बाण सागर में मारे और पुल बना दिया। छोटा बंदर उस पर कूद पड़ा। एक बार पुल ढह गया। अर्जुन को बहुत निराशा हुई। अगला प्रयास भी बुरी तरह विफल रहा। अब वह खुद को डुबोने के लिए तैयार था। तब अचानक एक युवक कहीं से दिखाई दिया और उसने यह कहते हुए रोक दिया, यह किस तरह की चुनौती है कि इसका न्याय करने वाला कोई नहीं है। अब मैं आपको कहता हूँ
कि अपने तीरों के साथ एक और पुल का निर्माण करें। अर्जुन ने फिर से एक पुल का निर्माण किया और युवाओं बंदर ने उस पर छलांग लगाई। इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान ने सोचा, शायद मुझे खुद को बड़ा करना चाहिए, जैसे मैंने समुद्र पार करने के दौरान किया था। इसलिए हनुमान ने खुद को बड़ा किया और फिर से पुल पर कूद गए, लेकिन वह अभी भी नहीं टूटा था। हनुमान को देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि उन्होंने किसे चुनौती दी और अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उस लड़के की ओर मुड़ गए। लेकिन लड़का कहीं नहीं दिखा। उसी जगह भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिन्होंने कहा, आश्चर्यचकित मत हो, मैं ही वह लड़का था। अर्जुन, मैंने तुम्हारे पुल को टूटने से बचाया। याद रखो, आपका अभिमान आपको नष्ट कर सकता है। और हनुमान अर्जुन अपने समय के सबसे महान योद्धा हैं। आप उनकी क्षमताओं का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। हनुमान और अर्जुन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा की प्रार्थना की। तब हनुमान ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महान योद्धा, मैं आपके रथ पर ध्वज को सुशोभित करूंगा और आपके समय के महान युद्ध में आपकी रक्षा करूंगा। युद्ध के अंतिम दिन थे। भगवान विष्णु ने अर्जुन को अपने रथ से नीचे उतरने के लिए कहा और अर्जुन के साथ रहने के लिए हनुमान को धन्यवाद दिया। जिस क्षण हनुमान ने रथ छोड़ा, उसमें आग लग गई। हैरान अर्जुन को विष्णु भगवान ने समझाया, रथ बहुत पहले ही जल गया होता, पर हनुमान ही थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे।